हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हर किस कनौजिया के प्लेटफॉर्म पे। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार टीजीटी पीजीटी 3.0 को लेकर प्रस्तुत हैं। 100 प्रश्न पत्र की श्रृंखला है जिसमें आपको आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए आज अपने आपके प्रश्न पे चलते हैं। तो और बता दें दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? तार सप्तक का प्रकाशक कवि कौन है, बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तार सप्तक का कवि जो प्रकाशक है वो क्या है, अज्ञेय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था, कब किया था? 1900 में किया था, 1901 में किया था, 1903 में किया था कि 1915 में किए थे? तो सरस्वती पत्रिका संपादक कब शुरू किए थे उन्होंने? 1903 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख रचना कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1935 में, 1940 में, 1970 में, 1947 में। तो प्रमुख रचना कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था, बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा, 1935। 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अनामिका महादेवी वर्मा, वीणा पंत, झरना जयशंकर, सांध्य कांकली, निराला। तो सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए, अनामिका महादेवी वर्मा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामचरितमानस की रचना किसने की है? सूरदास ने की है, तुलसी राम ने की है, तुलसीदास ने की है कि रसखान ने की है? तो रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तुलसीदास जी ने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? कवितावली लिखी है, गीतावली लिखी है, विनय पत्रिका लिखी है कि रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी है? कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई है ये, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? साखी से प्रसिद्ध है, शब्द से प्रसिद्ध है, बीजक से प्रसिद्ध है कि रामायणी से प्रसिद्ध है? तो कबीर वाणी का संग्रह नामक जो संग्रह से प्रसिद्ध है वो है क्या, बीजक। क्या है, बीजक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? आदिकाल, भक्ति काल का, रीति काल का, क्या आधुनिकता का? बताइए। तो किसका होता है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, भक्ति काल का होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामिनी कांत तथा साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, बताना है दोस्तों। नाथू शर्मा शंकर जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं कि पंत जी हैं? तो कब किससे सुधारा गया था, कविता कामिनी कांत से तो विभूषित किया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाण भट्ट की आत्मकथा की, चित्रलेखा की, दिव्या की कि पुनर्नवा की? तो भट्टिनी उपन्यास की नायिका बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से भरत मुनि द्वारा विचरित ग्रंथ का नाम बताना है। नाट्य है, साहित्य दर्पण है, नाट्य शास्त्र है, ध्वन्यालोक है? बताइए। भरत मुनि द्वारा विचरित ग्रंथ का नाम बताना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है, मैं कहता हूं आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी? ये किसने कहा है? जायसी ने कहा है, सूरदास ने कहा है, कबीर जी ने कहा है कि तुलसीदास ने कहा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, मैं कहता हूँ आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी है, ब्रज है, बुंदेली है, खड़ी बोली है? तो सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो कौन सी है, अवधी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट जी हैं, रामाशंकर शुक्ल जी हैं, वियोगी हरि हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आधुनिक गद्य के जनक माने जाते हैं कौन? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आत्मजयी के लेखक हैं दुष्यंत कुमार हैं, कुंवर नारायण हैं, रघुवीर सहाय हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मजयी के लेखक बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कुंवर नारायण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? काशीनाथ हैं, विवेकी राय हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। तो जुलूस रुका है ये किसका है? विवेकी राय जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत बंधु पत्रिका का संपादक कौन करता था? तो तोताराम करते थे, सदानंद करते थे, प्रताप नारायण मिश्र जी करते थे, कि बनारसी दास जी करते थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तोताराम भारत बंधु पत्रिका का संपादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रातों रात में समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव समास है। तो रातों रात में समास क्या कौन सा है दोस्तों? अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाव महावर दैन की नाइन बैठी आय, फिर जानी महावरी, एड़ी मीरत जाई, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है बताना है? उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, संदेह है, कि रूपक है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपको बताइए। आपका राइट आंसर भ्रांतिमान। क्या उसको भ्रांति हो गई कि पाव महावरा देन की नाइन बैठी आए, फिर जाए नी महावरी, एड़ी मिरत जाए, में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? भूषण, सेनापति, बिहारी, मतीराम। तो राजा जय सिंह के दरबार में कौन रहते थे बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, काव्य संग्रह है? तो आठवां सर्ग क्या है? यह है क्या? नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंत्र कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं, बिहारी जी हैं, सुदर्शन जी हैं, कि लाल शुक्ल जी हैं? तो मंत्र कहानी किसकी है? ये बहुत ही फेमस है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्रामपुर का संत एवं राग दरबारी के उपन्यासकार कौन है? राही मासूम रजा हैं, तुलसीराम हैं, श्रीलाल शुक्ल जी हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं? तो विश्रामपुर का संत और राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट कौन दोस्तों, पहला गिरमिटिया के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी हैं, गिरिराज किशोर जी हैं, हजारी प्रसाद हैं, कि कबीर दास जी हैं? बताइए। तो पहला गिरमिटिया के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजवती है, रूपमती है, राजमती है, कि कनिका है? तो बिसलदेव रासो की जो नायिका थी उसमें तो कौन थी? राजमती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका किसकी है? पूरन दास की है, जगजीवन दास की है, भगवान दास की है, कि कबीर दास की है? कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पूरन दास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र? तो मिश्र बंधु में नहीं है, तीन भाई थे, एक नहीं है, कौन? कृष्ण बिहारी मिश्र। नेक्स्ट कौन दोस्तों, पंकज शब्द में निम्न में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, निरर्थक है? तो पंकज क्या आएगा? तीसरे शब्द की व्याख्या करता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पंकज क्या है? रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ है। क्या ये? योग रूढ़ है।
ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि है बिहारी जी हैं, घनानंद जी हैं, सेनापति जी हैं कि पद्माकर जी हैं। तो ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेनापति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? पूसा प्रियंवदा हैं, मन्नू भंडारी हैं, कृष्णा सोबती हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए, एक प्लेट सैलाब और ये किसका है? मन्नू भंडारी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कठगुलाब उपन्यास की रचनाकार हैं मंजुल भगत जी हैं, मृदुला गर्ग जी हैं, ममता कालिया जी हैं कि मन्नू भंडारी हैं? कठगुलाब बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मृदुला गर्ग जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमरस क्या है? एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक संचारी भाव है, इनमें से कोई नहीं। तो अमरस क्या है? यह है क्या? एक संचारी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? अवधी थी, कन्नौजी थी, खड़ी बोली थी कि साधुकड़ी थी? तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? थी कौन सी? साधुकड़ी भाषा थी। पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, उक्त सभी। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ है क्या दोस्तों? क्या होगा? कभी समाप्त न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अन है, आ है, ई है, इक है। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, दंत है, ओष्ठ है कि कंठ है? तो कौन सा है? ईचु सानम तालु, क्या हो गया? तालु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिनु पग चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है? बिनु पग चले चले बिने सुने बिनु काना में अलंकार बताना है। अनुप्रास है, भ्रांतिमान है, विभावना है कि रूपक है? तो क्या होगा? बताइए, बिनु पग चले चले सुने बिनु काना में है कौन सा? विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रोदय में संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है? तो कौन सी संधि है चंद्रोदय में? यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थी शब्द में संधि है, दीर्घ है, वृद्धि है, अयादि है कि गुण है? बताइए, विद्यार्थी में संधि बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ए दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? अ, अनु, अनु, औ। तो क्या होगा? उपसर्ग कौन सा है? अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेखक में प्रत्यय बताइए। अन, अक, अन, क। तो लेखक अक क्या है? पीछे लगता है प्रत्यय, तो कौन सा हो गया? अक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? महावीर प्रसाद ने कहा है, हजारी प्रसाद ने कहा है, रामानंद ने कहा है कि रैदास जी ने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो आपको बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा जी हैं? कला और बूढ़ा चाँद के लेखक बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशस्य विस्मौषधम के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, वियोगी हरि जी हैं? विशस्य विस्मौषधम के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है, किसको मिली है? विद्यापति को मिली है, मैथिल शरण गुप्त को मिली है, सुमित्रा नंदन पंत को मिली है कि अज्ञेय जी को मिली है? तो मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है किसको? मिली है किसको? ये विद्यापति जी को मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यथाशक्ति में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है? तो यथाशक्ति में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? वीर का है, उत्साह का है, भयानक का है कि रौद्र का है? तो क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रोध का क्या होगा बताइए? क्रोध का रौद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए, में रस बताना है दोस्तों। रौद्र रस है, शांत रस है, अद्भुत रस है कि भयानक रस है? केशव कहीं न जाई, देखत तो रचना विचित्र, सचित अति समुझी मन ही मन रहिए, में रस बताना है दोस्तों। तो क्या है? अद्भुत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी में मिलता है, कुरुक्षेत्र में मिलता है, रश्मिरथी में मिलता है कि नीरजा में मिलता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? किसमें मिलता है? दिनकर की किस काव्य में युद्ध और शांति समस्या में मिलता है? तो कुरुक्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं, रीति मुद्ध के हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो बिहारी किस का रीतिकाल के किस काव्यधारा से जुड़े हैं ये बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रीति सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? सूरदास हैं, घनानंद हैं, तुलसीदास हैं कि सभी हैं? अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना की है, किसने की है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये लिखने वाले कवि हैं? मतलब ये पंक्ति जो लिखी गई है, लिखी है कौन? अमीर खुसरो ने, जायसी ने, आलम ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने प्रथम लेखक का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, गातादत्त तासी हैं कि मिश्र बंधु हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? प्रथम लेखक है गातादत्त तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आलखंड नामक ग्रंथ का दूसरा नाम बताना है। मतलब आलखंड नामक ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? खुमार रासो है, विजयपाल रासो है, हमीर रासो है कि परमाल रासो है? तो आलखंड को हम और नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं? परमाल रासो से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है? राम भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य, कृष्ण भक्ति? तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं? तुलसीदास हैं, रैदास हैं, सूरदास हैं, केशवदास हैं? कृष्ण गीतावली ये किसकी रचना है? काव्य ग्रंथ किसका है बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास जी की है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है? अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी हिंदी खड़ी बोली है, मैथिल है? तो नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है ये बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं? रामचंद्र वर्मा है, संपूर्णानंद हैं, केशव चंद्र जी हैं, इनमें से कोई नहीं है? गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी लिखा गया है, ये किसका है? रामचंद्र वर्मा जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है कि दीर्घ संधि है?
पवन संधि में बतानी है दोस्तों, पवन में कौन सी संधि है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अयादी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निराला की जूही की कली उदाहरण है, मातृ छंद का है, वाणिक छंद का है, मुक्तक छंद का है, कि इनमें से कोई नहीं। तो निराला की जूही की कली का उदाहरण किसका है, ये मुक्तक छंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं, ममता कालिया हैं, मन्नू भंडारी हैं, सानी हैं, कृष्णा सोबती हैं। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, तो बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मन्नू भंडारी जी हैं। नेक्स्ट, वैशाली की नगर बधू नामक उपन्यास के लेखक हैं, वृंदालाल वर्मा जी हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, यशपाल हैं। वैशाली की नगर बधू ये किसका है, चतुर्सेन शास्त्री जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे, धनपत राय नाम से लिखते थे, नवाब राय के नाम से लिखते थे, गणपत राय के नाम से, इसकी कोई नहीं है, बताइए। तो प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे ये बताना है, तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। नेक्स्ट, द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रतीककार माने जाते हैं, रूपनारायण पांडे माने जाते हैं, लोचन प्रसाद माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे माने, इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रतीककार माने जाते हैं दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंत की पहली रचना है, वीणा है, ग्रंथि है, गिरजे का घंटा है, इनमें से कोई नहीं। तो पंत की पहली रचना कौन सी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गिरजे का घंटा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, निर्वाण है, मुमूर्षु है, मुमुक्षु है, कि जिज्ञासु है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, शिशुपाल वध को माना गया है, रघुवंश को माना गया है, नैषिक चरितम को माना गया है, कि कोई नहीं है। महाकाव्य जो औषधि माना गया है, नैषिक चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1800 में, 1910 में, 1893 में, कि 1900 में। बताइए कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1893 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञानबोध किसकी रचना है, सुंदर दास की है, मूलक दास की है, रज्जब जी की है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानबोध रचना किसकी है बतानी है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए, मूलक दास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है, दिनकर की, निराला की, धूमिल की, कि मुक्तिबोध की। रबड़ या केचुआ छंद बताइए किसका है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है, निराला की। नेक्स्ट, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है, निराला जी हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, नागेंद्र जी हैं, कि कुंवर जी हैं। दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन सा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदि काल को बीज वपन काल कहा है किसने, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, किसने कहा है, बताइए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रत्नाकर ने, रामनिवास त्रिपाठी ने, कि नवीन ने। तो पुष्प की अभिलाषा किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्य रसायन किसकी रचना है, भूषण की है, देव की है, बोधा की है, कि ठाकुर की है। तो काव्य रसायन किसकी रचना है बतानी है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा,
देव जी की है। काव्य रसायन है देव जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है कि दीर्घ संधि है? उज्ज्वल, उज्ज्वल क्या उत्धनज्वल अर्थात है क्या व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शोकाकुल में समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है कि अव्ययी भाव है? तो शोकाकुल में समास बताना है तो आपका राइट आंसर क्या शोक से आकुल अर्थात तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कौन दोस्तों, हृदय का मधुभार काव्य रचना है, शुक्ल जी का है, पंत जी का है, प्रसाद जी का है कि निराला जी का है? तो हृदय का मधुभार महत्वपूर्ण रचना है, ये किसकी है? तो आपका राइट आंसर क्या है? शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? तद्भव है, देशज है, संकर है कि तत्सम है? तो गड़बड़ घोटाला ये शब्द बताना है दोस्तों तो देशज है। क्या ये देशज शब्द है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, दंडी हैं, भामा हैं, मम्मट हैं, भरत मुनि है। अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं बताना है दोस्तों तो कौन है? कौन है ये? भामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक है, आदर्शवादी है, आचंचलिक है कि ऐतिहासिक है? तो मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो है ये आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, यशपाल हैं, रेणु हैं कि अज्ञे जी हैं? मानस का हंस उपन्यास के लेखक बताना है दोस्तों तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अमृतलाल नागर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं, रामविलास शर्मा हैं, नगेंद्र हैं, नामवर सिंह हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण क्या लेखक कौन है बताना है दोस्तों तो आपका राइट आंसर है रामविलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कविता करके तुलसी न लसें, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये जो पंक्ति है लिखी गई है मैथिली गुप्त द्वारा लिखी गई है, हरिऔध के द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई कि बालमुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है? बताना है दोस्तों, कविता करके तुलसी न लसें, कविता पा तुलसी की कला, ये किसका है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हरिऔध जी का है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, पंक्ति के लेखक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद्र हैं कि गुलाब राय हैं? साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये पंक्ति के लेखक बताना है। महावीर प्रसाद बताइए कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, चारण साहित्य का दूसरा नाम सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है कि रासो साहित्य है? चारण साहित्य को दूसरे नाम से जानते हैं तो जानते हैं किससे? रासो साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौवल्य ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं, कौवल्य ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ हैं, जालंधर नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं कि गोपीनाथ हैं? तो कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? मत्स्येंद्र नाथ जी हैं। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाबू युगल किशोर, राधा कृष्ण। तो प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? बाबू युगल किशोर जी थे। नेक्स्ट कौन दोस्तों, केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति की रचनाकार हैं, केशव कहीं न जाई का के देखत तो बचन रचना विचित्र, ये पूरी पंक्ति है किसकी है? केशवदास जी की है, तुलसीदास जी की है, सूरदास जी की है कि रहीमदास जी की है? बताइए, केशव कहीं न जाई का के ये पंक्ति की रचनाकार बताना है दोस्तों तो आपका राइट आंसर क्या है? तुलसीदास जी की है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, रहीम जी हैं, केशवदास हैं, रसखान जी हैं कि जायसी जी हैं? जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन से हैं बताना है दोस्तों तो कौन है? केशवदास जी हैं। नेक्स्ट कौन दोस्तों, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है?
वरदान का है, गोदान का है, रंगभूमि का है कि प्रतिज्ञा का है? सूरदास प्रेमचंद किस उपन्यास का पात्र है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रंगभूमि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता के चरित्र विकास जुड़ा है, लक्ष्मण उर्मिला के, भरत और मांडवी के, कि कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा है। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है? रामलला नहचु है, हनुमान बाहुक है, विनय पत्रिका है कि हनुमान है? तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है? हनुमान बाहुक लिखा है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? क्या बताना है? नहीं बताना है। महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो कौन नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं मिला है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, आधुनिक एकांकी का जनक माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, उदयशंकर भट्ट जी माने जाते हैं कि विश्वनाथ माने जाते हैं? आधुनिक एकांकी का जनक माने जाते हैं कौन? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राम कुमार वर्मा जी। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? नहीं बताना है दोस्तों, नहीं है कि कौन सी? अशोक के फूल, कुटुज, नया साहित्य, कबीर। तो कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नया साहित्य इन्होंने नहीं लिखा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से है, तमिल भाषा से है, संस्कृत भाषा से है कि सभी भारतीय भाषाओं से है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में कौन सजाती स्वर नहीं है? आ है, ई है, ऊ है, ए है? तो नहीं है बताना है दोस्तों, तो नहीं कौन सा है? ए है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, विद्यालय शब्द है रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है कि स्वर है? तो विद्यालय शब्द है क्या, ये बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये यौगिक है। क्या है ये? यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? पल्लव पर, चिदंबरा पर, कितनी नावों पर, कितनी बार पर, उर्वशी पर? तो बताइए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चिदंबरा पर। इस प्रकार दोस्तों आज के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब चेक करना न भूलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।